हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के वो तमाम हमारे व्यूअर्स जो वाले समय के अंदर एक अपने अलग अस्तित्व को लेके आने वाले हैं, वो तमाम व्यूअर्स जो हमारे भारत की शान बनने वाले हैं, वो तमाम व्यूअर्स जो भावी पीढ़ी के बारे में हमेशा सोचते हैं, वो तमाम व्यूअर्स जो अपने जीवन काल के अंदर अपने कुछ ऐसे पद चिन्ह छोड़ कर जाना चाहते हैं जिस पर हमारी भावी पीढ़ी फख्र से चल पाए। व्यूअर्स, उन सब के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर एक सर्वोत्तम उपहार स्वरूपी क्लास को लेकर आया हूँ। यस, ये एक ऐसा उपहार है जिसे अगर आप जी ने अपने जीवन में अपना लिया व्यस, तो हमेशा इस टीचर को याद रखेंगे व्यस। मैं अपने जीवन काल में आपकी को हर वो चीज़ देकर जाऊंगा जो मुझे जीवन ने एक्सपीरियंस दिया है। व्यस, हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने से बड़ों के एक्सपीरियंस को लेने की। व्यस, मैं आप जी के लिए ये सर्वोत्तम क्लास लेकर आया हूँ ताकि मेरा भारत वर्ष हमेशा उन हस्तियों से भरा रहे जो कि एक तरह की जेम्स हैं। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी क्रिएशन बनी रहे, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं मेरे व्यस। तो व्यस, ये कक्षा है व्यक्तित्व विकास कक्षा, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। व्यस, इसके अंदर हमने बहुत बहुत सुंदर बिंदुओं को छुआ है। उसमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और अब टॉपिक हमारा चल रहा है व्यस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टॉपिक। व्यस, इसमें मैं आप जी को तरीके बता रहा हूँ किस प्रकार से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा कर रख सकते हैं। व्यस, कॉन्फिडेंस का एक व्यक्तित्व में बहुत बड़ा रोल होता है। व्यस, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंटेड नहीं रहेंगे व्यस, तो हमारा व्यक्तित्व धूमिल पड़ जाएगा व्यस, और उसकी शान कम हो जाएगी। व्यस, हमें कॉन्फिडेंस बना कर रखना है व्यस, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताए और आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो व्यस, आज जो टिप्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें है अपने आप से झूठ न बोलें। सबसे पहले अपने अंदर की कमी, डर और अविश्वास में कमी के बारे में खुद से कहें, उसे अच्छे से स्वीकार करें और ठान लें कि इसे हर हाल में ठीक करना है। जैसे मान लीजिए किसी उच्च सोसाइटी में आपको किसी से अंग्रेजी में बात न कर पाने के कारण हीन भावना आती है, तो आप अपनी इस कमी को स्वीकार करें और उसे सुधारें, ताकि आप में वह हिम्मत व हौसला आ पाए कि आप भी ऐसा कर सकें। अपनों के बीच से शुरुआत करें। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप कई लोगों के बीच बोल नहीं पाते, ऐसे में बोलने की शुरुआत घर के सदस्यों व दोस्तों के बीच में करें और मजाक उड़ने से न डरें। व्यस, घर के छोटे छोटे फंक्शन में अपना सहयोग दें। आज हम व्यस छोटी स्टेज के पर अगर कोई कार्यक्रम परफॉर्म करते हैं, तो कल को हम बड़ी स्टेज के ऊपर भी वो कार्यक्रम को कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में भी छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो मैं हमेशा उनको एडवाइस यही करता हूँ, घबराना नहीं है,
आप स्टेज पर आओ तो आप एक बार आओगे, आपके अंदर हौसला बनना शुरू हो जाएगा, कल को बड़ी स्टेज के पर आप जो है अच्छा फंक्शन कर पाएंगे। जिम्मेदारी लें। घर, स्कूल, कॉलेज अथवा ऑफिस जैसे जगहों पर किसी भी गतिविधि में जिम्मेदारी लें और उसे जोश के साथ पूरा करें। इससे भी आपको आत्मविश्वास पनपता है। व्यस जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होते हैं। व्यस आप लोग जिम्मेदारी लीजिए और उसको पूरे जोश और पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाइए व्यस। तो व्यस इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा व्यस। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी बनाएं। कोई भी काम करने के लिए एक रफ पृष्ठभूमि बनाएं जिसमें कार्य का पूरा ब्यौरा शामिल करें और परिणाम का भी एक अनुमान लगाएं। अगर इसी ट्रैक पर काम करेंगे तो आपको सही गलत का परिचय व्यस होगा और इससे आप में आत्मविश्वास आएगा। नेक्स्ट, नकारात्मक सोच से दूर रहें। किसी भी काम के ना हो पाने की आशा लेकर काम न करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों कम हो जाएंगे। हमेशा काम के होने की जितनी भी गुंजाइश है उसे लेकर चलें। व्यस हम आम जिंदगी के अंदर देखते हैं, कई बार हम कोई कार्य कर तो रहे हैं लेकिन नेगेटिव होकर कर रहे हैं। हम पहले से ही सोच रहे हैं कि ये हमारे से नहीं होगा यार। तो ऐसे में तो यस वो साइकोलॉजिकल आप इतने वीक हो जाएंगे और अगर वो काम होना भी होगा तो भी नहीं होगा। इसलिए व्यस हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं ये काम कर पाऊंगा और ये मेरे से होएगा। तो व्यस ऐसा नहीं हो सकता। सफलता असफलता चलती रहती है व्यस। अगर एक दो बार असफल हो भी गए तो क्या हुआ व्यस, कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा व्यस। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। तो क्या हो गया, उससे अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को मत गिराइए व्यस। उसको ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। बल्कि अगर कोई एक बार असफलता या दो बार असफलता मिलती है तो उसके पीछे के कारणों को ढूंढिए व्यस और उन कारणों के पर कंसंट्रेट करके उनको दूर कीजिए ताकि आपको आगे सफलता मिल पाए। आंख खोलकर सपने देखें। आप जो काम नहीं कर पाते कल्पना करें कि आप वो भी काम कर रहे हैं जिससे सभी खुश हैं, आप भी खुश हैं और सभी तरफ आपकी तारीफ हो रही है। इससे आप में सकारात्मक भाव आता है और जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है मेरे व्यस। अच्छे लोगों का अनुसरण करें। अपने से बेहतर व्यक्ति के अच्छे गुणों को अपने जीवन में शामिल करें। महापुरुषों की जीवन शैली जानें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। इससे आप में अच्छी आदतों का विकास होता है जिससे अच्छे परिणाम आते हैं और आप अपने आप में आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। देखिए व्यस, मैं इसीलिए आप जी को वृत्तांत डेली एक नया वृत्तांत सुनाता हूँ किसी महापुरुष का। व्यस ये टॉनिक का काम करता है। व्यस हम लोग उनके बारे में जानकर एक अपनी आत्म शक्ति को बढ़ा सकते हैं व्यस। और व्यस हम भी एक नया मार्ग क्रिएट कर सकते हैं। समय के साथ खुद में बदलाव लाएं। समय के हिसाब से खुद को ढालें। जैसे बोल चाल, पहनावा, फैशन ये सभी जरूरी है। भले ही बहुत अधिक नहीं लेकिन बदलाव से आप खुद में उत्साह महसूस करेंगे। स्टाइलिश रहने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। तो व्यस हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कुछ बातें मैं आप जी को और बताऊंगा कल के अपने लेसन में। तो चलिए व्यस आज की कक्षा के दूसरे टॉपिक के पर आ जाते हैं व्यस। और वो आज का टॉपिक है जो महान प्रतिभा आप जी के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ व्यस, वो है महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे जो हैं व्यस, ये मुंबई उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश रहे हैं व्यस। बहुत बड़े महान व्यक्तित्व रहे हैं व्यस। इन्होंने अपने जीवन के अंदर जो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है, उस संदेश को मैं आप जी के लिए लाया हूँ और उसको हम सभी लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। व्यस
इन्होंने संदेश दिया है कि इंसान को अभिमान शून्य होना चाहिए। अभिमान हमारे को गिराता है व्यूअर्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, हम कितने भी महान बन जाएं, कितने भी ऊंचे उठ जाएं, व्यूअर्स हमें उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए। देखिए, प्रकृति भी हमें समझाती है, जो फलदार वृक्ष होते हैं हमेशा झुकते हैं और जिन पे फल नहीं लगते वो अकड़ कर रहते हैं। तो इसी तरह से व्यूअर्स हमारे अंदर ये चीज आनी चाहिए व्यूअर्स, हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाएं वैसे वैसे हम लोग झुकते भी चले जाएं। अभिमान बिल्कुल भी अपने आप को टच ना करे व्यूअर्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो अभिमान हमें हमेशा नीचे गिराता है व्यूअर्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स चलिए इस घटनाक्रम से हम समझते हैं। भैया मेरा यह गट्ठर मेरे सिर पर रख दो। सड़क के किनारे एक बुढ़िया लकड़ियों के एक गट्ठर के पास खड़ी इधर उधर से गुजरने वाले लोगों से यह आग्रह कर रही थी, किंतु कुछ लोग तो उसकी ओर बिना देखे ही आगे बढ़ जाते। सूर्यास्त हो चुका था। बुढ़िया को घर पहुंचकर अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन बनाकर खिलाने की चिंता थी, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा था। तब उसे सामने से पैंट कोट तथा टाई से सुसज्जित एक सज्जन आते हुए दिखे। बुढ़िया कातर दृष्टि से उनकी ओर निहार रही थी। जब ये सामने पहुंचे तो बुढ़िया ने उनसे भी सहायता के लिए कहना चाहा, परंतु संकोच के कारण उसका उठा हुआ हाथ नीचे आ गया और खुला हुआ मुंह बंद हो गया। उन महर्षि को लगा कि शायद बुढ़िया उनसे कुछ कहना चाहती है। वे पीछे मुड़े और बोले, क्या कहना चाहती हो माँ? उनका संबोधन सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वे सज्जन बोले, माँ रो मत, पैसों की आवश्यकता हो तो बताओ। इतना कहते ही उनका हाथ पैंट की जेब में चला गया। बुढ़िया तपाक से बोली, नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं, मैं तो इस लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर रखवाना चाहती थी, किंतु किसी ने सहायता नहीं की। आपने तो मेरे बिना कुछ कहे ही मुझे माँ कहकर पूछा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। उन सज्जन का हाथ पैंट की जेब से बाहर आ गया और उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बुढ़िया के सिर पर रख दिया। बुढ़िया के रूंधे कंठ से एक ही वाक्य निकला, तुम बड़े महान हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, और वह अपने रास्ते चल पड़ी। वे सज्जन थे बंबई उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाड़े। तो व्यस ये होती है चीज। अब इतने बड़े न्यायाधीश जब वो समीप से एक साधारण बुढ़िया के पास से निकले व्यस, जिस बुढ़िया की एक आम व्यक्ति परवाह नहीं कर रहा व्यस, उसकी बात को नहीं सुन रहा है व्यस, उसको मां कहकर पुकारा और उसकी ये मदद की व्यस महानता यही होती है व्यस। उनके अंदर महानता केवल पद की नहीं आई व्यस, उनके अंदर महानता अंदर से भी आई व्यस, उनकी आत्मिक शक्ति भी व्यस उनकी बढ़ी हुई देखिए आप। इसी प्रकार से व्यस हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए व्यस, कि हम सभी को अपना समझे व्यस, क्योंकि हम पहले भी मैंने बताया व्यस कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते आपस में संबंधी हैं। हम अलग नहीं है, भले ही हम जाति के, धर्म के, किसी भी आधार पर अपने आप को अलग समझते रहें, लेकिन वास्तव में हम अलग नहीं है व्यस। अगर आप दूर की खोजोगे तो हम सभी संबंधी हैं आपस में, सभी एक हैं हम आपस में। हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। इसलिए व्यस हमें हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना है, हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी है, ताकि कोई भी ये कह सके व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मैं व्यस अपनी इस कक्षा को यहीं रोकूंगा। कल फिर मिलूंगा ठीक शाम 7 बजे लाइव अपने चैनल के ऊपर, और व्यस वेट कीजिए मेरी, मैं आऊँगा और आपको नई चीज़ों से अवगत करवाऊँगा।
तो तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।